अब कहते हैं जी आश्रय योनि को प्राप्त होते हैं तो किस कारण से प्राप्त होते हैं, उसका मुख्य हेतु क्या है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। तो काम और क्रोध और लोभ ये तीन ही नरक के दरवाजे कहलाते हैं। काम क्रोध लोभ में जो प्रवेश कर गया है, अब प्रवेश करने वाला व्यक्ति फिर इस यहाँ से छुटकारा नहीं पा पाता है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ती है काम को जीतने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए, लोभ को जीतने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ती है, सत्संग करना पड़ती है। तो सत्संग, पुरुषार्थ, भजन आदि के माध्यम से व्यक्ति ये तीनों को जीत लेता है। जिसने तीनों को जीत लिया, ऐसे जीतने वाला व्यक्ति फिर संसार में फिर भटकता नहीं है। आता फिर उसको या तो देव योनि की प्राप्ति हो जाती है, या देव योनि के बाद भी कहते हैं देव योनि की प्राप्ति नहीं हुई तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, तो जो सात्विक गुण वाला हो जाता है। यहाँ पर एक जो आया है, मेरे कोई कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया है, कौन व्यक्ति नरक से आया है। एक श्लोक आता है, इस श्लोक को कहाँ पर आया है, कहीं पर श्रुत है कि कार्पण्य वृत्ति ही स्वजनेषु निंदः कुचेलितः नीच जनेषु भक्ति ही अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिन्नम नरकाद आगतस्य। तो ये श्लोक है, यानी कार्पण्य वृत्ति, कृपणता के भाव को कार्पण्य बोलते हैं, कंजूस आदि। तो कार्पण्य वृत्ति रहती है। स्वजनेषु निंदा, यानी अपने परिवार भाई बंधु आदि की निंदा करता रहता है। कुचेलता, यानी वस्त्र आदि भी पवित्र नहीं पहनता, मट मैले आदि पहनता है, कुचेलता। नीच जनेषु भक्ति, और उसकी भक्ति भी है तो श्रद्धा किसमें, नीच जनों में ही रहती है। और अतीव रोषा, अत्यंत रोष करता रहता है सज्जनों के साथ। और कटुका च वाणी, और वाणी दूसरे से बोलता है तो कटु वाणी बोलता है। ऐसा नरस्य चिन्हम, नरक आगतस्य, तो नरक से आए हुए व्यक्ति की ये चिन्ह कहलाते हैं। नरक से जो व्यक्ति आता है, यानी नरक भोग करके आया है। ऐसे सामान्य स्त्री पुरुषों में भी जो व्यक्ति नरक भोग करके आया है तो उसके ये चिन्ह पाए जाएंगे। यानी पशु पक्षी योनि को भोग करके आया, फिर नरक, उसी काल में वो नरक योनि भी है, और दूसरी सीधा नरक से ही आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को कृपणता भाव रहता है, अपने परिवारजनों की निंदा करते रहते हैं, वस्त्र आदि भी ठीक ठाक नहीं पहनते, तो नीच जनों में भक्ति बनी रहती है उनकी, और अत्यंत रोष करते रहते हैं। तो वाणी भी कैसी उनकी कटु रहती है, खराब लगने वाली वाणी। ऐसे जो नरक लोक से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह कहलाते हैं। अब स्वर्ग लोक से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह कैसे होते हैं उसको लेकर कहते हैं, स्वर्ग स्थितानाम यह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणम च। ये आया है, ये स्वर्गलोक से आयु व्यक्ति का, यानी पद्म पुराण, ये पद्म पुराण में वाक्य आता है कि स्वर्गलोक से आयु व्यक्ति के ये चार चिन्ह होते हैं, उनके हृदय में ये चार गुण पाए जाते हैं। स्वर्गलोक से भोगों को भोग करके व्यक्ति वहाँ से कर्मों के समाप्त हो जाने पर व्यक्ति पृथ्वी लोक में आया, पृथ्वी लोक में आकर के फिर वह फल भोगने के लिए कर्म करता है, तो उसके हृदय में कैसी गुण पाए जाते हैं, कैसे धर्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं उसके हृदय में, उन लोगों के हृदय में जो स्वर्गलोक में स्थित थे, ऐसे जीवलोक में आए, मनुष्य लोक में आए, तो उनके हृदय में चार गुण पाए जाते हैं। एक दान, पहला गुण हो गया, दान देते रहते हैं। प्रशस्तम दानम, तो दान भी कैसे देते हैं, प्रशस्त दान देते हैं, यानी जो कल्याण करने वाला, जैसे खराब वाले व्यक्ति को दान नहीं देते, सज्जनों को दान देते हैं दान। मधुरा चवाणी, और उनकी वाणी में मिठास रहती है, जिस किसी से भी वार्तालाप करेंगे उससे प्रेम पूर्वक ही वार्तालाप करेंगे, तो मधुरा चवाणी। और दूसरा हो गया, और तीसरा कहते हैं देवार्चनम, देवताओं की अर्चना करते रहते हैं, पूजा पाठ आदि करते रहते हैं।
ये तीसरा गुण हो गया उनका। और कहते हैं चौथा गुण कौन से, तो ब्राह्मण तर्पणम चा, तो ब्राह्मणों को तर्पण आदि करते रहते हैं, नहीं ब्राह्मण आदि से कर्मकांड आदि कराते रहते हैं, उनको दान पुण्य आदि देते रहते हैं। तो ये चार गुण हैं जो स्वर्ग लोक से आए हुए व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे इस स्वभाव को देख करके ही व्यक्ति अनुमान कर लेता है कि ये व्यक्ति नरक लोक से आया है, ये व्यक्ति स्वर्ग लोक से आया है। सो व्यवहार से मालूम पड़ जाता है ना। अब आगे यहाँ पर इसका भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं, त्रिविधम, त्रिविधम त्रिप्रकारम नरक द्वारम नरकस्य प्राप्तौ इदम द्वारम नाशनम आत्मनो यद्वारी यद यद्वारम यद्वारम प्रविशन एव नश्यति आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतद् उच्यते द्वारम नाशनम आत्मना इति। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं जो 21वें श्लोक का भाष्य है, त्रिविधम इन तीन प्रकारम, त्रिविधम शब्द का अर्थ करते तीन प्रकार। तो तीन प्रकार का एन जो नरक द्वार है, ऐसे तीन प्रकार का जो नरक द्वार, नरक नरकस्य प्राप्त इदम द्वारम, नरक की प्राप्ति में हेतु कहलाता है, दरवाजा, नरक की प्राप्ति में ये द्वार यानी हेतु कहलाता है। तो इदम द्वारम, जब प्राप्त हो गया नरक का दरवाजा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आत्मनो नाशनम, आत्मा का नाश हो जाता है। अर्थात आत्मा का तो कभी भी नाश नहीं होता है, लेकिन ये नाश मतलब मुश्किल से तो मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है। अब न जाने इससे नरक के दरवाजे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति को फिर कितनी योनियां भोग करके पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य योनि अंतिम योनि कहलाती है, मतलब सत्कर्म के माध्यम से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब न जाने कितने कल्पों तक अथवा कितने जन्मों के भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। इसी हेतु से यही आत्मा का नाश कहलाता है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। अब वो उन योनियों को भोगते 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 कितने काल लग जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए ये आत्मा का नाश होना ही, ये आत्मा का नाश होना है। कहते यद द्वारम, हाँ इसी को ही कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो नाश मरती न मरती आदि नहीं, न पैदा होती न मरती है, लेकिन 84 लाख है। आत्मान, इसी को ही आत्मान बोलते हैं, आत्मा का नाश कर लेता है। मतलब अब वो व्यक्ति पुनः मनुष्य योनि में कितने कल्पों के बाद, कितने जन्मों के बाद आएगा मालूम नहीं, इसलिए इसी को ही आत्मान बोलते हैं। जो भेदपूर्वक जानता है, अपने से इतर इतर का चिंतन करता है, भेद जानता है, आत्मा को सभी जगह आत्मा गई हुई है, सभी जगह ईश्वर गया हुआ है, ऐसा नहीं मानता है, तो आत्मान कहलाता है वो। तो साधकों के लिए श्रुति स्मृति सावधान कर देती है कि आप इस प्रकार से चिंतन करो, अभेद चिंतन करो। तो कहते हैं जो आत्मा का नाशनम, यानी इस जिस द्वार में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति नश्यति आत्मा, के आत्मा का नाश कर देता है, कि आत्मा के कस्मैश्चित पुरुषार्थ योग्य न भवती, किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, उसमें से एक पुरुषार्थ के योग्य नहीं हो पाता, अर्थात मोक्ष के लिए तो वो योग्य हो ही नहीं पाता, और धर्म के लिए भी योग्य नहीं हो पाता। काम के लिए भली योग्य हो जाए, लेकिन अर्थ के लिए, काम के लिए, लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए योग्य नहीं हो पाता। जो काम है, क्रोध है, लोभ में युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कस्मै चित, किसी एक पुरुषार्थ के योग्य न भवती इति एतद् उच्यते, इसी कहा गया द्वारम नाशनम आत्मा इति। ये आत्मा का ये दरवाजा, नरक का दरवाजा, काम क्रोध लोभ मोह रूप जो दरवाजा है, इस दरवाजे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति आत्मा का नाश कर देता है, कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर भी प्रश्न किया, कथम आत्मनो नित्यस्य नाशम आशंका, किस प्रकार से नित्य आत्मा का नाश हो सकता है। अर्थात नित्य आत्मा का तो नाश नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता।
जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसके योग्य नहीं हो पाता, क्योंकि पुरुषार्थ के योग्य के लिए उसको क्या करना पड़ेगी, आस्तिक बुद्धि है ना, कामना और क्रोध और लोभ आदि का त्याग करना पड़ेगी। ईश्वर का भजन, चिंतन, वेदांत का स्वाध्याय इत्यादि करना पड़ती है, तब फिर व्यक्ति वह क्या हो जाता है, पुरुषार्थ के योग्य हो जाता है। यानी बार बार चिंतन करने से फिर योग्यता आ जाती है उसको, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। किम तत्, वह क्या है, जो नरक के दरवाजे हैं, आत्मा का नाश करने वाला जो दरवाजा है वह क्या है, किम तत्, कामः, क्रोधस्य, ततः लोभस्य। ये तीन ही नरक के दरवाजे कहलाते हैं। तस्मात्, तस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी उसी, एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीन जो नरक के दरवाजे हैं इनको त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत विधिलिंग का वाक्य, इन त्यजेत, त्यजेत का अर्थ हो गया त्याग कर देना चाहिए। अब वो आगे कहते हैं, यतः एतद्द्वारम् नाशनम आत्मनस्य तस्मात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत। जिस कारण से ये जो दरवाजे हैं, नरक के दरवाजे हैं, आत्मा को नाश करने के लिए ये नरक के दरवाजे हैं। ऐसा जिस कारण से, तस्मत उसी हेतु से, कामादि त्रय को साधक के लिए त्याग कर देना चाहिए। जो मोक्ष को चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको ये नरक के दरवाजे तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति ने काम को, लोगों का त्याग कर दिया है, जिससे किसी स्त्री पुरुष आदि ने इन काम क्रोध लोभ का त्याग कर दिया है, यानी पुरुषार्थ तो करना है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है, तो कर्म का त्याग नहीं किया गया, बल्कि इसमें कर्तापन का भाव, जो विशेष आग्रह रहता है व्यक्ति की कामना का, विशेष आग्रह का त्याग, कामना का त्याग, विशेष क्रोध का त्याग, विशेष लोभ का त्याग। सामान्य व्यवहार चलाते हुए वो तो चाहिए व्यक्ति व्यवहार के लिए, लेकिन जो विशेष विशेष आग्रह बैठा रहता है व्यक्ति के मन में, उन सबका त्याग का यहाँ पर निश्चित किया, त्याग का वर्णन किया गया है, त्याग कर देना चाहिए। टीकाकार कहते हैं, कामादि त्यागे सती अनर्थ आचरण श्रेय प्रतिबंधक निवृत्ति स्यातामिति भावा। काम आदि के त्याग कर देने पर, कामना आदि के त्याग कर देने पर, काम आदि के होने पर अनर्थ आचरण करता रहता है। श्रेय का जो प्रतिबंधक है काम आदि, कामना आदि कैसे मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंधक कहलाते हैं। जब मोक्ष की प्राप्ति के प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है, कामना आदि मोक्ष के प्रतिबंधक में हेतु कहलाती है, इसलिए इनका त्याग कर देने से फिर व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति को उपनिषद में अरे मन को लेकर के और वासना को लेकर के दो अलग अलग उपनिषदों में आता है। मन दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन, एक शुद्ध वासना एक अशुद्ध वासना, एक शुद्ध वासना एक अशुद्ध वासना, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन, ये ऐसा श्रुतियों में आता है। तो शुद्ध मन क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु कहलाता है। अशुद्ध मन क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु नहीं बनता, बल्कि जगत की प्राप्ति में हेतु बनता है। शुद्ध वासना कैसी होती है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनती है। अशुद्ध वासना कैसी बनती है, जगत की प्राप्ति में हेतु बनती है। जगत संबंधी वासना को अशुद्ध वासना बोलते हैं। जगत संबंधी जो वासना होती है जीव के मन में, उसको अशुद्ध वासना बोलते हैं। जिसको मोक्ष फल की वासना मन में बैठी हुई है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए वासना बैठी है, अतः हिरण्यगर बनने की वासना, ईश्वर बनने की वासना जिसके मन में है, ईश्वर के दर्शन करने की वासना है जिसके मन में है, उसको शुद्ध वासना बोलते हैं। ऐसी शुद्ध वासना से व्यक्ति क्या हो जाता है, मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है शीघ्र ही। जिसको हिरण्यगर बनने की इच्छा है, यद्यपि हिरण्यगर्भ जगत कोटि में आता है, फिर भी हिरण्यगर्भ को चिंतन करने के लिए व्यापक दृष्टि चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति मुक्त हो ही जाता है। हिरण्यगर्भ को बनने के लिए साधना करने वाला व्यक्ति प्राय करके मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा बनने वाला व्यक्ति मुक्त ही होता है। विष्णु भगवान में ब्रह्मा एक पद है, उपनि हिरण्यगर्भ एक पद है, लेकिन ईश्वर एक पद नहीं है। ईश्वर कोटि में विष्णु और शिव को डाल देते हैं, तो पद कोटि में नहीं आते।
जैसे ब्रह्मा जी एक पद कोटि में डाल देते हैं, हिरण्यगर्भ को पद कोटि में डाल देते हैं, तो पद के हट जाने पर पद ले लेने से व्यक्ति हट जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर कोई पद होगा, ईश्वर कोई पद नहीं है। ईश्वर पद नहीं, बल्कि जो व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है वो ईश्वर में जाकर लीन होगा, है ना। ईश्वर में जाकर के लीन होता है। लेकिन हिरण्यगर्भ बनना है तो वो पद विशेष है, तो पद विशेष होने से पहले वाले हिरण्यगर्भ को उस पद छोड़ना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति आदि है तो उसको एक पद विशेष है, तो व्यक्ति को वहाँ पर हटना ही पड़ता है। जिसको राष्ट्रपति बनना है तो जो पहले बना हुआ था, तो पहले बने हुए को हटना पड़ता है और दूसरा वाला व्यक्ति फिर उस पर बन जाता है। तो ये पद विशेष है, लेकिन ईश्वर कोई पद विशेष नहीं है। ईश्वर में जाकर के लीन होगा। दृष्टांत कौन ले लिया कि समुद्र है, तो समुद्र कोई पद नहीं है बल्कि स्वरूप है। नदियां कहें कि हम समुद्र बन जाएं, पहले वाले समुद्र को हटा दें, तो पहले वाले समुद्र को हटा नहीं सकते हैं नदियां, और स्वयं ही नदी समुद्र में जाकर लीन हो जाती है। स्वयं ही नदी समुद्र में जाकर लीन हो जाती है, तो समुद्र रूप ही हो जाती है। उसी प्रकार से जो ईश्वर बनना चाहता है वो ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है, लीन होकर के ईश्वर बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्याग स्तुति इयम, यह जो स्तुति है त्याग की स्तुति की गई है। इयम स्तुति त्यागस्य, इन त्याग की यह स्तुति है, इन महिमा है। त्याग की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि आपने काम को लोगों को त्याग कर दिया तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, एते इनके माध्यम से, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्य ततो याति परां गतिम्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे कौन्ते, इन तीनों से विमुक्त होता हुआ मनुष्य, विमुक्त होता हुआ, एतर काम क्रोध लोभ, ये तीन वर्णन कर बहुवचन, एतर बहुवचन का बहुवचन है, तो तीनों से युक्त विमुक्त होता हुआ, जो कैसे तमोद्वार, तम के दरवाजे हैं, त्रिभिर 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 तमोद्वार एतर, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। तम के द्वार कहलाते हैं, नरक के दरवाजे कहलाते हैं। इन तीनों से जो रहित मनुष्य हो जाता है, तो ऐसा जब नर विमुक्त होता हुआ, आचरती आत्मना श्रेयस्य, जिस व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ है, काम है क्रोध है लोभ है, जगत संबंधी काम क्रोध लोभ नहीं है, और आत्म संबंधी कामना है, आत्म संबंधी लोभ है, आत्म संबंधी क्रोध है, तो ये आत्म संबंधी लोभ, आत्म संबंधी कामना, आत्म संबंधी क्रोध, ये तो कल्याण के हेतु बन जाते हैं। यानी मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा। जब तक भगवान अरे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ये साधना छोड़ूंगा ही नहीं। इस प्रकार की भावना से क्रोध से युक्त होकर के अनुष्ठान करता है तो कल्याण का हेतु बन जाता है। इस प्रकार से तो इन तीनों से जो काम को लोग हैं जगत संबंधी, ये तम यानी अज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उत्तम के दरवाजे कहलाते हैं। इसलिए तीनों से जो विमुक्त रहता है पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो तीनों से रहते स्त्री पुरुष हैं वो, फिर इसके पश्चात तीनों को त्याग कर दिया तो आचरती आत्मना श्रेयस, आत्मा के कल्याण करने के लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता रहता है, करता रहता है अथवा करती रहती है। तो श्रेय यानी कल्याण करने के लिए, आत्मा कल्याण करने के लिए क्या करती रहती है, सेवन करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। यानी वेदांत का स्वाध्याय हो गया, स्मृति का स्वाध्याय हो गया, वेदांत का स्वाध्याय, ईश्वर अर्चन हो गई, वेद उपनिषदों का अरे चिंतन हो गया, ये नित्य निरंतर करते रहते हैं। तो ऐसे करने से उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर क्या हो जाता है,
जब नित्य स्वाध्याय, जब काम क्रोध का त्याग कर दिया, ईश्वर का चिंतन, वेदांत का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय, स्मृति आदि और ईश्वर का चिन्ह, भजन पूजन आदि जो करते रहते हैं, उससे क्या हो गया, ततो याति पराम गति। फिर वह व्यक्ति मरने के पश्चात जीवन, यदि यहीं पर रहते रहते ज्ञान हो गया तो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करेगा। फिर इसके पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में रह करके सेवन करता रहेगा। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। तो तब तो याति पराम गति में, परागति मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। यदि यहीं पर रहते रहते ईश्वर का चिंतन करता है, मोक्ष होने के लिए प्रार्थना करता, यहाँ पर रहते रहते दृढ़ ज्ञान नहीं हो पाया, तो मर करके वही उपनिषद के चिंतनों के माध्यम से व्यक्ति को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी फल की प्राप्ति? ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जा करके वह वहाँ पर भोग भी भोगेगा और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर दृढ़ ज्ञान उसको हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्मलोक में व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा का पृथक पृथक भेद स्पष्ट दिख जाता है। तो इसलिए वहाँ पर जा करके व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मलोक में भी सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, बहुत चिंतन, बहुत ओमकार की उपासना करना पड़ती है। जिसने थोड़ी सी उपासना करी है ओमकार की, या तो वेदांत का स्वाध्याय थोड़ा बहुत करा है, तो उससे फिर व्यक्ति को इतनी जल्दी ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हाँ, खूब थोड़ा चिंतन ज़्यादा करना पड़ेगी, तो ओमकार की साधना करना पड़ेगी, तब उसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। भाविष्य एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्य तमसो नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयस्य तैरेतैश् त्रिभिर्विमुक्तो नरः आचरति अनुतिष्ठति। हे कौन्ते, इन तीनों से जो तम के दरवाजे कहलाते हैं, अज्ञान के दरवाजे कहलाते हैं, नरक के दरवाजे। नरक कैसा है? दुख मोहात्मक है, दुख और मोहात्मक है। ऐसे नरक के दरवाजे तीन, जो काम को लोग हैं, तीन नरक के दरवाजे कहलाते हैं। और तम के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से, अंधकार के माध्यम से अंधकार रूप हैं, और अज्ञान के कार्य अज्ञान के माध्यम से कार्य होते हैं। अज्ञान के कारण ही इनको ये दरवाजे की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे जो दुख मोहात्मक है, ये तीन दरवाजे हैं, जो कामादय हैं, इनसे विमुक्त होता हुआ, इनसे एतर विमुक्त है, इन तीनों दरवाजों से मुक्त होता हुआ मनुष्य आचरती अनुतिष्ठति, यानी सेवन करता है। किसका? धार्मिक अनुष्ठान का सेवन करता है। अब यहाँ पर कहते हैं, तो इस प्रकार से, तो किम आत्मना, आत्मा का किम श्रेय है? आता तीनों से मुक्त हो गया, तीनों से मुक्त होकर के अरे आचरती, आचरण करता है, सेवन करता है, अनुष्ठान करता है। तो किसका सेवन करता है? किसके कल्याण के लिए सेवन करता है? तो किम आत्मना श्रेयो यत प्रतिबद्ध पूर्वम न आचरती तद अवगमाद आचरती तद आश्रणाद याति परहम गति मोक्षम प्रतीति। कहते हैं किम, क्या है वो, जो नर मनुष्य तीनों जो नरक के दरवाजे कहलाते थे, उनको त्याग कर दिया, तो इस प्रकार फिर सेवन करता है। तो किसका सेवन करता है? आत्मा के कल्याण करने के लिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए सेवन करता है। जो यत प्रतिबद्ध पूर्वम, जो पहले काम को लोभ मोह, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आदि है, जो आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबंधक थे, इसलिए काम क्रोध लोभ आदि के होने के कारण वे आत्मा का सेवन नहीं करता था, आत्मा का अनुष्ठान नहीं करता था, आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता था। मैं कौन हूँ इसको जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता था, मुझको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इसके लिए प्रयत्न नहीं करता था, मैं ब्रह्म हो जाऊँ, ब्रह्म स्वरूप हो जाऊँ, ब्रह्म को प्राप्त कर लूँ, इसके लिए अनुष्ठान नहीं करता था। ये क्योंकि एक काम को लोभ, ये उसके प्रतिबंधक थे। तो ये जो प्रतिबंधक थे, प्रतिबद्ध था, इसलिए पूर्वम न आचरती, पूर्व में नहीं आचरण करता था। इसी हेतु से अब वो सत्संग आदि के माध्यम से
उसके वो प्रतिबंधक समाप्त हो गए। जब समाप्त हो गए तो कहते हैं तद अगमात, उसके अवगम हो जाने से काम जो मोक्ष की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक थे, काम क्रोध मोह, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये प्रतिबंधक के हट जाने से आचरती, तो क्या आचरती, तो धार्मिक वेदांत का स्वाध्याय है, ईश्वर का भजन पूजन आदि है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न है, इसका आचरण करता रहता है। वेद वेद के द्वारा विधान किए गए कर्म का, उपासना का और ज्ञान का चिंतन करता रहता है। तो यस्मा तथा इस प्रकार से चिंतन करने से यस्मा जिस कारण तस्मत उसी दूसरे आचरती, आचरण करता है तो आचरण करने से क्या हो जाता है, याति पराम गति, मोक्ष प्रतीति, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। जब शुद्ध आचरण करेगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, तो ऐसा प्रयत्न करने वाला जो साधक है मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार से उसको यहाँ पर भी सुख प्राप्त होता है, परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। टीकाकार कहते हैं न केवलम श्रेय समाचरण, कल्याण के लिए आचरण ही अकेले नहीं करता है, बल्कि आश्री संपदा को त्याग करता हुआ, आश्री जो संपदा थी, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीन को त्याग कर दिया तो अन्य का भी त्याग हो जाता है। तो आश्री संपदा को त्याग करता हुआ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। किंतु लौकिक सुखम इति अपरा इत्यर्था, लौकिक सुख को भी जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो लौकिक सुख की भी उसको प्राप्ति हो जाती है। लौकिक फल की है, हाँ, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा का भी चिंतन, उसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का अभेद चिंतन ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसे सम्यक ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति होना ही परमात्मा की प्राप्ति कहलाती है। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है ना। और कहते हैं लौकिक सुख भी उसको प्राप्त होता है, पारमार्थिक सुख तो प्राप्त हो ही जाता है, लौकिक सुख भी उसको प्राप्त हो जाता है जो चिंतन करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी टीकाकार भी कहते हैं आत्मना श्रेयस, यानी आत्मा का कल्याण के लिए भगवद आराधन आदिकम आचरती, जो भगवान की आराधना आदि है, कर्म है, उनका सेवन करता है, जिससे मोक्ष मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर विशेष रूप से क्या है, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने से व्यक्ति को, भजन पूजन चिंतन आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की आराधना करने से, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आराधना करने से व्यक्ति का कल्याण निश्चित रूप से होता ही है क्या नहीं। हाँ, हूँ का बात कर रही और का हूँ का। तो अब आगे कहते हैं अच्छा, ये जो जिसने ऐसा चिंतन करता रहता है, एक योग वासिष्ठ का श्लोक है, आसुप्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया न दद्यादश्रम किंचिद कामादीनां मनागपि। ये योग वासिष्ठ का श्लोक है, बहुत सुंदर भी है कि आसुप्ते, सोने से पहले, आमरते, मरण पर्यंत तक, मरने जब तक नहीं मरता है और जब तक सोता नहीं तब तक कहते हैं उतने काल तक नए वेदांत चिंता है। वेदांत के बाद जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए तो वेदांत का चिंतन करते रहना चाहिए। जिस साधक साधिका को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसके लिए तो सामान्य श्लोक कहता है सोने से पहले तक और मरने से पहले तक वेदांत का चिंतन करते रहना चाहिए। और कहते हैं जिसको ज्ञान हो चुका है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उसको लिए त्याग देना चाहिए, कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है और उसके लिए सोने से पहले और मरने से पहले तक कामनाओं को अवसर नहीं देना चाहिए, कामनाओं का अवसर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आसुप्ते रामृते कालम नई वेदांत चिंतन न दद्याश्रम काम आदि नाम मुनागपी। तो कहते हैं सोने से पहले मरने से पहले तक
वेदांत चिंता के माध्यम से जिसको आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति को साधक साधिका को कहते न दद्यात अवसरम कामादीनाम, कि कामादियों को मना ज्ञान थोड़ा भी अवसर न प्रदान करे, कामनाओं को खुली छूट थोड़ी भी ना दे। इस प्रकार से सोने से पहले तक और मरने से पहले तक किंचित कामना का आलम्बन न ले। इस पे विचार आया है, इस श्लोक के ऊपर पंचदशी में विचार आया है। वहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं सोने से पहले तक और मरने से पहले तक वेदांत का चिंतन करते रहना चाहिए। तो वहाँ पर सिद्धांति ने कहा कि ये विधि वाक्य नहीं है, बल्कि ये वाक्य है कि कामनाओं को अवसर न दे, सोने से पहले तक और मरने से पहले तक कामनाओं को अवसर नहीं दे। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए कामनाओं का निषेध किया गया है, और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए चिंतन करता रहे, उसके लिए साधन बन जाते हैं। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए कामनाओं का अवसर का ही विधान किया गया है। इसलिए कामना कैसे होगी, नरक के दरवाजे कहलाती है। इसको त्याग कर दिया तो व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र आदि को उल्लंघन करता है तो उसको किस लौकिक सुख प्राप्त होता है अथवा नहीं होता, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं क्या है, सर्वस्य एतस्य आसुरी संपत्ति परिवर्जनस्य श्रेय आश्रणस्य शास्त्रम कारणम शास्त्र प्रमाणादोभिहम शक्यम कर्तुम न अन्यथा। अतो कहते हैं सर्वस्य एतस्य आसुरी संपत्ति परिवर्जनस्य, ये संपूर्ण जितनी भी आसुरी संपत्ति है, सर्वस्य एतस्य जितनी भी, सर्व सभी एतस्य है, आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपदा है, संपत्ति संपदा, उस आसुरी संपदा को परिवर्जन करने के लिए, हटाने के लिए श्रेय का आचरण करना चाहिए। कल्याण आत्मा के कल्याण करने के लिए ईश्वर की आराधना आदि करते रहना चाहिए। उसमें प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाणम शास्त्र कारणम, ईश्वर के भजन पूजन करने से, ईश्वर के भजन पूजन करने से आत्मा का कल्याण होता है। क्या हो जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। इसलिए आत्मा के कल्याण करने के लिए शास्त्र कारण बनता है। तो शास्त्र ने ऐसा वर्णन कर दिया कि इस प्रकार से तुम आत्मा का चिंतन करोगे, इस प्रकार से सेवन करोगे, इस प्रकार से ईश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कैसे करना चाहिए, तो ये शास्त्र ने, उपनिषदों, वेद ने वर्णन कर दिया कि सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, और सो करके उठते ही ब्रह्म का ध्यान करे, फिर इसके बाद स्नान आदि करके फिर भजन पूजन आदि करे, भजन पूजन आदि करके फिर वेदांत का स्वाध्याय करे, वेदांत का स्वाध्याय करके फिर पुराण आदि का भी स्वाध्याय कर ले, फिर बाद में अन्य कार्य करे, फिर बाद में फिर वेदांत का स्वाध्याय पुराण आदि का स्वाध्याय करे, फिर शाम को फिर भजन पूजन करे, फिर रात को चिंतन करके सो जाए। ये शास्त्र में विधान किया गया है, जीवों के लिए नित्य कर्म है। तो ऐसा करने से उसमें कारण कौन है, प्रमाण कौन है, शास्त्रीय प्रमाण है। इस शास्त्र प्रमाण के माध्यम से, तो शास्त्रीय कारण है आत्मा के कल्याण करने के लिए, और शास्त्र ने ये विधान किए हैं, मार्ग दिखलाए हैं। तो शास्त्र प्रमाण के माध्यम से व्यक्ति उभयम यानी कर्मों का, कामना का त्याग और आत्मा कल्याण के लिए पुरुषार्थ, आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ और कामना का त्याग में, ये दोनों करने के लिए इसमें प्रमाण कौन है, शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र के माध्यम से जान लेता व्यक्ति को इस एक कामना का त्याग करना है और एक पुरुषार्थ करना है आत्मा की प्राप्ति के लिए, तो उभय दोनों को करने के लिए शक्त हो जाता है व्यक्ति शास्त्र प्रमाण के माध्यम से। तो शास्त्र का सेवन नहीं करता है तो उस फिर एक की तो प्राप्ति हो सकती है, कभी एक की प्राप्ति नहीं भी होती, लेकिन मोक्ष फल की प्राप्ति तो बिना शास्त्र को आधार लिए बिना हो ही नहीं सकती, और कामना का त्याग भी बिना शास्त्र के आलम्बन लिए भी नहीं हो सकता। कामना का त्याग तो शास्त्र के आलम्बन को लेकर के ही हो सकता है, मोक्ष फल की प्राप्ति भी शास्त्र को आलम्बन लेकर के ही होती है। इसलिए तो न अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। अतः इसी हेतु से यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि अन्य प्रकार से कामनाओं का त्याग और मोक्ष की फल की प्राप्ति बिना शास्त्र प्रमाण के नहीं हो सकती। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से
कि जो भगवान कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं, हाँ शास्त्र प्रमाण है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वेद ने जो विधान कर दिया है उसके अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये आया है कि ब्राह्मणों यजेता, शास्त्र विधि है ना, तो शास्त्र विधि के माध्यम से यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। शास्त्र विधि को शास्त्र के द्वारा, शास्त्र विधि को शास्त्र के माध्यम से, अच्छा आगे में आएगा, इसको पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, शास्त्र विधि को शास्त्र विधि को त्याग कर देता है, शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा के अनुसार कामना है ना, यानी काम प्रयुक्त होता हुआ, काम कारता है कामना से प्रयुक्त होता हुआ, यानी शास्त्र विधि का त्याग करके वर्तन करता है, इच्छा के अनुसार वर्तन करता है, इच्छा के अनुसार वर्तन करता है कामना से युक्त होकर के, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर देता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कहते नासा सिद्धि में अवाप्त होती, उसको मोक्ष जो सिद्धि है वो तो प्राप्त होती नहीं है, और वो तो सिद्धि तो दूर की बात है, सुख भी प्राप्त नहीं होता, और न पराम गतिम, परागति जो मोक्ष फल है उसकी प्राप्ति भी नहीं होती, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और ये पराग सुख सामान्य सुख भी नहीं प्राप्त होता, और मोक्ष फल की तो बात ही दूर है। इसलिए तो शास्त्र का आलम्बन लेकर के इच्छा कामना पूर्वक है, कामना भी आत्मा संबंधी कामना, आत्म निष्काम पूर्वक शास्त्र विधि को आलम्बन करके जो सेवन करता है उसको सिद्धि भी प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, परागति जो मोक्ष फल है उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस भगवान ने कहा है, किसी श्रुति में स्मृति में आता है, श्रुति स्मृति ममई आगे ममई भाग्ये, श्रुति स्मृति ममई भाग्ये यह उल्लंघ्य परावर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति दुर्गम। तो भगवान कहते हैं कि श्रुति और स्मृति, श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी स्मृति ग्रंथ, ये मेरी ही दोनों आज्ञा हैं, मेरी ही दोनों कैसे आज्ञा हैं। तो जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके सेवन करता है, इच्छा के अनुसार सेवन करता है, तो मेरी आज्ञा का भंग करने वाला कहलाता है। ऐसी आज्ञा को न मानने वाले व्यक्ति को मैं, वो जो मेरे से द्वेष करता है, ऐसे उस व्यक्ति को मैं नरक में डाल देता हूँ। मेरी आज्ञा को भंग करने वाला, मेरी आज्ञा को ना पालन करने वाला, और जो मेरे से द्वेष करता है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करे इसलिए मेरे से द्वेष करता है, मेरे से द्वेष नहीं करेगा तो मेरी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। तो मेरे से द्वेष करने वाला, आज्ञा का पालन न करने वाले व्यक्ति को मैं नरक में डाल देता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि जो कि यह शास्त्र विधि शास्त्रम वेदस्य तस्य विधि कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रतिषेधाख्यम उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते काम कारतः काम प्रयुक्तः सन न स सिद्धिं पुरुषार्थ योग्यताम आपनोति। तो यहाँ पर ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो स्त्री अथवा पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर देता है, शास्त्र में वेद, शास्त्र शब्द किसको ले लिया यहाँ पर, वेद को, उसमें वेद में जो विधान किया गया है विधि, तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए और अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य संबंधी ज्ञान और अकर्तव्य संबंधी ज्ञान का कारण है, तो इसमें कारण कौन है, शास्त्र ही है। हमको ये करना चाहिए, इसका ज्ञान का कारण शास्त्र है, ये नहीं करना चाहिए, इसके ज्ञान का कारण कौन है, शास्त्र है। तो यहाँ पर शास्त्र विधि को है शास्त्र के द्वारा, टीका में आता है शास्त्र के द्वारा इष्ट साधन तया, इष्ट साधन,
इस प्रकार से कर्म करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कर्म करने से हमको दुख की प्राप्ति होगी। और अनिष्ट साधन रूप से ज्ञापित अनिष्ट इष्ट साधन रूप से पर शास्त्र बोध कराता है, अनिष्ट साधन रूप से शास्त्र बोध कराता है। तो कहते कौन से? ब्राह्मण यजेता, ब्राह्मण को यजन करना चाहिए, ब्राह्मण को यजन करते रहना चाहिए। एक वाक्य आ गया, शास्त्र ने ज्ञापन कर दिया। जो कल्याण का आता है ब्राह्मण को यजन करना चाहिए, यानी ब्राह्मण का ही यजन कर देना चाहिए, यानी ब्राह्मण को स्वीकार करके व्यक्ति यज्ञ आदि अनुष्ठान कराना चाहिए। जैसे पुरोहित बनाते ना, यजमान जैसे ब्राह्मण को पुरोहित बना करके अपनी क्या करवाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, तो वहाँ ब्राह्मण पूजित होते, वहाँ पर ब्राह्मण पूजित रहता है। एक तो सामान्य ब्राह्मण ये, तो ब्राह्मण यजन करना चाहिए, ब्राह्मण को यज्ञ करता है, यजन करते रहना चाहिए। यज्ञ का अर्थ हो गया स्वाध्याय आदि। तो ब्राह्मण यजेता यानी ब्राह्मण पूजा पाठ आदि कर रहे, और दूसरे का भी जो यजमान कराता है उसका भी कर रहे। तो ये विधि वाक हो गया, तो ये कर्तव्य हो गया। और निषेध क्या हो गया? कहते हैं सुराम ना पिबेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए। सुरा ने मदरा, व्यक्ति मदरा का सेवन करते रहते हैं, जुआ आदि का सेवन करते रहते हैं। तो यहाँ पर निषेध कर दिया कि सुरा का पान नहीं करना चाहिए, ना सुराम पिबेत है। इस प्रकार से ब्राह्मण विजेत, सुराम ना पिबेत, एक विधि वाक हो गया, निषेध वाक हो गया। इन दोनों को त्याग करके, हित को न करने से, निषिद्ध को आचरण करने से, जो विधान वेद में विधान किया गया और वेद ने निषेध किया, तो वेद ने विधान किया गया उसको तो त्याग कर रहते हैं, वेद ने जिसको निषेध कर दिया उसको आचरण करते रहते हैं। तो कर्तव्य और अकर्तव्य संबंधी ज्ञान का कारण शास्त्र है। तो विधि विधि यानी हो गया ब्राह्मणो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, अग्निहोत्रम जुह्यात, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, अरहर संध्याम उपासिता, ये विधि वाक हो गए। जहाँ पर ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये विधि कहलाती है। निषेध वाक्य ऐसा नहीं करना चाहिए, निषेध वाक्य हो गया। तो विधि वाक्य और निषेध वाक्य, तो विधि और निषेध, विधि हो गए ब्राह्मण यजेता, स्वर्ग काम यजेता, दर्न यजेता, और अग्निहोत्रम जुह्यात, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, अरहर संध्याम उपासिता, ये विधि वाक्य। प्रतिषेध प्रतिषेध का अर्थ हो गया सुराम न पिबेत, कलंज न भक्षेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, ये निषेध वाक हो गया। कलंज न भक्षेत, विष के बाण से बुझा हुआ, विष वाले बाण से मरा हुआ जो रण आदि होते हैं, शिकार होते हैं, उनको जो भक्षण करता है तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको खाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, तो अब निषेध हो गया है। कलंजय का अर्थ यही होता है कि किसी व्यक्ति ने पशु को मारा है, वो मारा तो कैसे मारा है? विष के बाण से, पहले उस बाण में विष लगाया, फिर पशु को मार दिया, और अपनी शत्रु को मारने के लिए उसका भोजन बनवा दिया। भोजन भोजन बनवा दिया, तो शत्रु को बुला करके इसको खा लो, देखो हमने आपके लिए इतना मांस बनाया है, तो व्यक्ति खाएगा तो मर जाएगा। तो अब किसी पशु की हिंसा नहीं करना चाहिए, सामान हो गया। तो कलंज न भक्षित, मांस सामान्य अर्थ करेंगे तो मांस हो जाएगा, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो निषिद्ध वाक, तो विहित वाक्य का तो सेवन नहीं करता, निषिद्ध का आचरण करता है। विधि और निषेध को त्याग करके, विधि वाक्य को, निषेध वाक्य को त्याग करके, उत्सर्जन त्याग करके आचरण करता है। जो व्यक्ति आचरण करता है कामना के अधीन होकर के वर्तते काम करता है, काम से प्रयुक्त होता हुआ व्यक्ति ऐसा प्रयोग करता रहता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं ना सा सिद्धि, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, यानी पुरुषार्थ योग्यता अरे आप नौती ना, पुरुषार्थ की योग्यता को प्राप्त नहीं हो पाता। यानी पुरुषार्थ को होने का मोक्ष फल, धर्म और मोक्ष, ये दो बड़े पुरुषार्थ हैं, इनको प्राप्त नहीं कर पाता। तो न अपि अस्मिन् लोके सुखम, न अपि पराम प्रकृष्टाम गतिम स्वर्गम मोक्षम व, ऐसे व्यक्ति जो कामना से युक्त होकर के, काम के अधीन होकर के शास्त्र विधि को त्याग कर देते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सुख की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र क्या होता है? शिष्यते अनुशिष्यते बोध्यते ज्ञान अनेन अपूर्वो अर्थम इति शास्त्रम, विधि तच्च विधि निषेधात्मकम उपेत्य व्याचष्टे। शास्त्र में शिष्यते अनुशिष्यते, शासन करता है, दिखलाता है,
बोध कराता है, जिसके माध्यम से अपूर्व आदि अर्थों को वो शास्त्र कहलाते हैं। यानी शास्त्र शासन भी करता है, बोध कराता है ना। फिर अरे जो नया अर्थ है, जो लौकिक पदार्थ में लौकिक लोक में नहीं जाना गया उसको बोध करा देता है, उसको शास्त्र कहते हैं। आज्ञा का पालन करवाता रहता है, ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करके, कामना के अधीन होकर के, काम से प्रयुक्त होकर के अरे जो करने योग्य नहीं है उसका सेवन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह कहते हैं अस्मिन लोक में, इस लोक में ना तो सुखम, इस लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती, ना भी पराम, जो परा प्रकृष्ट गति है उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस लोक में भी सुख नहीं प्राप्त होता है, मोक्ष और स्वर्ग, मोक्ष अथवा स्वर्ग लोक फल की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। जो कामना से अधीन होकर के कर्म करते रहते हैं, क्रूर आदि हिंसा करते रहते हैं, उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती और स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति अथवा मोक्ष फल की प्राप्ति भी बिल्कुल होती ही नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान आगे कहते हैं, अगला श्लोक है, तो तस्मात्, अब पाठ करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रे विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तस्मात्, इसी हेतु से जो व्यक्ति इच्छा के अनुसार बर्तन करते हैं, कामना से युक्त होकर के बर्तन करते रहते हैं, यानी कर्तव्य वाले कर्म को नहीं करते, जो कर्तव्य नहीं करने योग्य नहीं उनको करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाण, इसलिए जो ऐसा कार्य करते हैं उनसे उनको सिद्धि की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और परागति की प्राप्ति नहीं होती। तस्मा ऐसा जिस कारण से, तस्मा तो उसी हेतु से व्यक्ति के करने में और न करने में कारण कौन है, प्रमाण कौन है, तो शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र एक प्रमाण है। ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण कौन है, शास्त्र। व्यक्ति प्रमाण नहीं है। व्यक्ति को प्रमाण मानेंगे तो आज व्यक्ति की बुद्धि ठीक कार्य कर रही है, कल व्यक्ति की बुद्धि कार्य ठीक नहीं कर रही, नहीं करती, तो इसलिए व्यक्ति प्रमाण नहीं कहलाता है। आप्त पुरुष प्रमाण कहलाता है। आप्त पुरुष के विषय में प्रमाण आता है, लेकिन व्यक्ति विशेष को प्रमाण नहीं मान सकते, है कि नहीं। जैसे भीष्म आदि ये आप्त पुरुष कहलाते हैं, लेकिन जब तक कहते हैं दुर्योधन के पक्ष में रहे तो तब तक वो निर्णय नहीं कर पाए। दुर्योधन के पक्ष में रहे थे, निर्णय नहीं कर पाए। जब सरसैया पर सो गए तब ठीक ठीक निर्णय किया उन्होंने, तो उनकी बुद्धि परिवर्तन हो गई ना। यद्यपि शास्त्रीय थे वो, आप तो पुरुष ही कहलाते हैं, उनकी बात के मानने योग्य थी, ज्ञान भी उनमें था, लेकिन फिर भी अन्य के दोष के प्रभाव से द्रौपदी के विषय में निर्णय नहीं कर पाए वो उस काल में, सभा के मध्य में, सभा में रह करके द्रौपदी के विषय में निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए व्यक्ति को प्रमाण नहीं मान सकते, व्यक्ति की बुद्धि कभी भी परिवर्तन हो सकती है। तो प्रमाण कौन है, शास्त्रीय प्रमाण होता है। तो इसलिए ते तब आपके लिए, आपको कार्य अकार्य व्यवस्था, कार्य करने के लिए, कार्य करने योग्य कार्य के लिए, अकरने योग्य न करने योग्य कार्य के लिए व्यवस्था में प्रमाण कौन है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें इसकी व्यवस्था में कौन प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। इस प्रकार से शास्त्र विधान, शास्त्र के द्वारा विधान किए गए उक्त कर्म को जान करके, जो शास्त्र में इस प्रकार शास्त्र प्रमाण को जानकर, कर्तव्य योग कर्म को जान करके, न करने योग के कर्तव्य को जान करके, जो शास्त्र के द्वारा विधान किए गए ऐसे और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में जान करके तुम हे अर्जुन कर्म कर तुम यह रसी अस्मिन, कहते यह अस्मिन लोक में, इन कर्म अधिकार में, कर्म के अधिकार में, कर्म प्रकरण में व्यक्ति तुम कर्म करने के योग्य हो गए। इन शास्त्र को प्रमाण मान करके, शास्त्र ही प्रमाण है करने और अकरने में, ऐसे शास्त्र को प्रमाण मान करके तुम कर्म करने के योग्य हो जाओगे। यह कर्म का प्रकरण है, इसलिए कर्म में कौन प्रमाण है, तो शास्त्रीय प्रमाण है।
इस प्रकार शास्त्र प्रमाण मान करके व्यक्ति कर्म सेवन करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्र का सेवन नहीं कर, शास्त्र को प्रमाण मान करके जो सेवन नहीं करता है, इन शास्त्र को प्रमाण नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति को सिद्धि आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सिद्धि चाहिए, फल चाहिए, सुख चाहिए, तो शास्त्र को प्रमाण मान करके, शास्त्र का आलम्बन लेकर के व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान ने वर्णन कर दिया, निर्णय दे दिया। ये निर्णय क्या है? ये इसको निर्णय बोलते हैं। किसी कार्य अकार्य करने में शास्त्रीय प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि एक हर पूरे काल में, संपूर्ण काल में एक जैसी नहीं चलती, कभी कभी पक्षपात कर लेती है। जैसे जज होते हैं ना, जज न्यायाधीश है, एक दूसरे में तो फैसला ठीक दे देंगे, दूसरे के व्यक्ति के प्रति फैसला ठीक दे देते हैं, लेकिन वही वही गलत कार्य दूसरे अपने पुत्र के विषय में, पुत्री के विषय में फैसला नहीं दे पाते। जज ठीक ठीक निर्णय कर लेगा दूसरे के प्रति, क्योंकि उसको लोभ नहीं है वहाँ पर, मतलब अपना नहीं है वहाँ पर, तो दूसरे के निर्णय, दूसरे के प्रति निर्णय दे देगा, ठीक दे देगा। किंतु भाई भाई कर्म किसी उसी के लड़के ने कर लिया, दोष कर दिया, तो लड़के के विषय में जब फैसला देगा तो गोल मोल कर देगा। होता कि नहीं होता? आप तो देखते रहते हो। तो कभी लोग को लेकर के, कभी उसकी किसी को लेकर के जज फैसला बदल लेते हैं, बदलते कि नहीं बदल देते, परिवर्तन कर देते। इसलिए व्यक्ति प्रमाण नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कौन है? व्यक्ति प्रमाण नहीं मान सकते। व्यक्ति की बुद्धि लोभ को लेकर के, क्रोध को लेकर के, अथवा भय को लेकर के परिवर्तन हो जाती है। इसलिए प्रमाण कौन हो गया? शास्त्रीय प्रमाण है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ज्ञान साधनम ते तब कार्य अकार्य व्यवस्था कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थायाम अतो ज्ञात्वा उद्वा शास्त्र विधान उक्तम विधेर विधानम शास्त्रन विधानम शास्त्र विधानम कुर्यात न कुर्यात इति एवं लक्षणम तेन उक्तम स्वकर्म यत तत् कर्तुम यह अर्हसि यह इति कर्म अधिकार भूमि प्रदर्शनार्थाय इति। कहता तस्मात् इसी दूसरे करने योग्य और अकरने योग्य में प्रमाण कौन? शास्त्री है। इसलिए उनको ऐसे जो कार्य करते हैं, शास्त्र को उल्लंघन करके कार्य करते हैं, उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी से, तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ज्ञान का साधन कौन है? ज्ञान का साधन शास्त्री है। हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें साधन कौन बनता है? शास्त्रीय प्रमाण बनता है। शास्त्र के माध्यम से हम शास्त्र को आलम्बन करेंगे, शास्त्र का सेवन करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तब हमको ज्ञान होगा। भाई ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेदों को पढ़ा ही नहीं है तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। वेदों को जिसने स्वाध्याय किया ही नहीं है, गुरुकुल में पढ़ने ही नहीं गया, तो फिर व्यक्ति उसको ज्ञान नहीं हो पाता है ना। गुरुकुल मतलब किसी न किसी से अध्ययन कर लेना चाहिए, ठीक है ना, मंत्र तात्पर्य यही है। तो इस प्रकार से शास्त्र ज्ञान का साधन है। ते तब आपके लिए कर्तव्य और कार्य और अकार्य की व्यवस्था में, यानी उसके लिए कह दिया अर्थ हो गया कर्तव्य, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था में साधन कौन है? शास्त्री है। ऐसा जिस ऐसे शास्त्र साधन को जान करके, बुद्धवा ज्ञातवन जान करके, बुद्धवा जान करके, इन शास्त्र के द्वारा विधान किए गए, शास्त्र विधि एन विधानम, विधि का तो विधान किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा विधान किया गया, तो शास्त्रीय विधान, शास्त्र के द्वारा विधान किए गए को शास्त्र विधान बोलते हैं। तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार शास्त्र के द्वारा कहा गया है। इसी हेतु से तो शास्त्र के द्वारा कहा गया उस कर्म को, उक्त कहे हुए को, स्वकर्म को अपने लिए, ब्राह्मण के लिए अलग कर्म कहा गया, क्षत्रिय के लिए अलग कर्म कहा गया, वैश्य के लिए अलग कहा गया, शूद्र के लिए अलग कहा गया, स्त्री के लिए अलग कहा गया, पुरुषों के लिए अलग कहा गया, और ब्रह्मचारी के लिए अलग कहा गया है, गृहस्थ के लिए अलग कहा गया है, वानप्रस्थ के लिए अलग कहा गया है, और सन्यासी के लिए अलग अलग कहा गया है। इसलिए शास्त्र के द्वारा जो कहा गया है, सो कर्म यत कर्म तत्, उस कर्म को करने के लिए तुम योग्य हो। तो यह यहाँ पर यह शब्द आया, भगवान ने कहा यह शब्द क्यों कहा गया? कि कर्म अधिकार भूमि को प्रदर्शन करने के लिए है। किसके लिए है? कर्म अधिकार को, कर्म अधिकार की भूमि को प्रदर्शन करने के लिए ये है, यहाँ पर आया है। और इति जो शब्द है अध्याय की समाप्ति के लिए, इति शब्द जो अध्याय है उसकी समाप्ति के लिए है। थोड़ा टीकाकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं स्वकर्म है। यहाँ पर जो स्वकर्म आया ना,
तो स्वकर्म यहाँ पर कौन है? क्षत्रिय का, क्योंकि अर्जुन उस काल में युद्ध क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? युद्ध क्षेत्र में था। तो हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है क्षत्रिय का कर्म कौन है? युद्ध आदि। ब्राह्मण का पूजा पाठ हो गया, क्षत्रिय का युद्ध आदि हो गया, वैश्य का व्यापार आदि हो गया, शूद्र का सेवा आदि हो गया, है ना। इस प्रकार से तो स्त्रियों को पति आज्ञा आदि हो गए, है ना। स्त्री आदि क्या हो गया? पति आज्ञा आदि हो गए, है कि नहीं? उल्लंघन तो नहीं करती ममता जी? चलिए, तो कहते हैं स्वकर्म, यानी स्वकर्म हो गया अपना कर्म है क्षत्रिय का युद्ध आदि। टीका मैं बोल रहा हूँ, तो स्वकर्म क्षत्रिय का युद्ध आदि। इति शब्दों अध्याय समाप्त हुई है कि इस प्रकार से इस सार लेते हैं, इसका अध्याय का सार है कि इस अध्याय के माध्यम अनेन अध्याय के द्वारा तो प्राग भवीय कर्म वासना के अनुसार जो पूर्व जन्म में जो वासना थी उस वासना के अनुसार व्यक्ति इस जन्म लेता है, इस जन्म में फिर उसी वासना के अनुसार कर्म करता है। तो प्राग भवीय कर्म वासना के अनुसार अविव्यंज्यमान, तो उसमें मन में अंतःकरण में एक वृत्ति बन जाती है सात्विक वृत्ति। तो सात्विक वृत्ति आदि के माध्यम से प्रकृति त्रय के विभाग के माध्यम से यहाँ पर आसुर प्रकृति, देवी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति, ये तीन प्रकार की प्रकृतियों के विवाह के माध्यम से देव असुर संपत्ति द्वय का, देव संपत्ति असुर संपत्ति के माध्यम से एक का आदान करना चाहिए, एक का त्याग कर देना चाहिए। देवी संपत्ति का आदान और आशी संपत्ति का त्याग आदि के माध्यम से काम क्रोध लोभ आदि को हटा करके पुरुषार्थ के योग हो जाता है व्यक्ति। तो शास्त्र श्रवण माध्यम से उक्त करने वाले व्यक्ति, शास्त्र का श्रवण करने वाले व्यक्ति के द्वारा ये इस प्रकार से देवी संपत्ति को आलम्बन लेकर के व्यक्ति परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। ये इस अध्याय की सार है। मतलब तीन तीन प्रकार की जो संपत्तियों का वर्णन करके इसका आश्री संपत्ति, देवी संपत्ति, राक्षस संपत्ति का विभाग वर्णन करके और दो संपदा, देवी संपदा और राक्षस संपदा। तो देवी संपदा को आधान करना चाहिए, राक्षस संपदा का त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्र श्रवण के माध्यम से व्यक्ति को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जान करके परम पुरुषार्थ रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। तो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष फल है उसकी प्राप्ति व्यक्ति शास्त्र के माध्यम से कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और ये अध्याय का सार है। तो इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देव असुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। इति श्रीमद् शंकर मत इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य पाद श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये देव असुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। तो आज का पाठ पूरा हुआ।